जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के कुछ अमोघ वाक्य जिनको जीवन में धारण करने से आप भगवान की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे और निश्चित ही एक दिन भगवान को पालेंगे। आइए सुनते हैं कुछ वाक्य। पूज्य भाई जी कहते हैं, जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो। तुम अपना जीवन श्री भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दो, फिर उनकी कृपा से सदा मस्ती बनी रहेगी। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग आदि कुछ रहेंगे ही नहीं, यह निश्चय है। अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास उन्हीं के अर्पण कर देना चाहिए। बहुत बहुत प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान का आश्रय लेने वाला सदा प्रसन्न ही रहता है। आनंद घन भगवान के आश्रय में तो नित्य आनंद ही रहा करता है। उनके पास आनंद का अभाव वैसे ही कभी नहीं होता जैसे सूर्य के पास प्रकाश का अभाव नहीं होता। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहते हो तो वे अपने मन की जो कुछ करते हैं उसी में तुम अपना मंगल मानते हो। यह बहुत ही उत्तम विचार है। भगवान हमारे ऐसे विचारों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की ओर से सदा आशावान तथा जगत की ओर से निराश होना चाहिए। जगत की आशा सदा विफल तथा दुखदायिनी होती है और भगवान की आशा सदा सफल तथा सुखमयी होती है। घर में एक अतिथि की भांति रहना तो बहुत उत्तम है। वास्तव में घर अपना है ही नहीं। जिसके मन में घर और संसार निकल जाता है, जिसके मन से घर और संसार निकल जाता है, उसका मन मंदिर भगवान के लिए अपने आप ही सज जाता है। मन को संसार से खाली करना ही भगवान के लिए सजाना है। भगवान किसी भी पूजा की वस्तु को नहीं चाहते। वे हैं चाह से हीन। वे सहज प्रेम से सना खाली घर चाहते हैं। ऐसा घर पाते ही वे उसमें सदा के लिए बस जाते हैं। तुम नित्य सत्य सच्चिदानंद घन भगवान के चरणों में अपना चित्त समर्पण करके सदा के लिए निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। भगवान जीवन मरण, लोक परलोक, भूत भविष्य सभी में सदा साथ रहते हैं। तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। तुम सहज ही उनकी शरण ग्रहण कर कृतार्थ हो सकते हो। वे सर्व समर्थ सदा ही परम सुहृद हैं। उनकी कृपा की छत्र छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य का घोर संताप सदा के लिए मिट जाता है और वे सदा सबको अपनाने के लिए तैयार हैं। सच्चा भरोसा तो उसी का है जो हर हालत में साथ रहता है। उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से कहिए, कुटिल कर्म ले जा ही मोहि, जह जह अपनी बरियाई, तह तह जन छिन छोह छाड़ियों, कमठ अंड की नाई। अतएव अन्य सब आशा भरोसा विश्वास छोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर होकर उन्हीं की आशा भरोसा और विश्वास करना चाहिए। यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण सबके परम प्रियतम हैं। वे आत्मा के भी आत्मा हैं, परम पति हैं। इस भाव से उनका भजन बने तो वह बहुत उच्च श्रेणी का है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परंतु यह भाव है बहुत कठिन। यह भाव था गोपीजनों में, श्री चैतन्य महाप्रभु में भी था, पर अन्य लोगों में कहाँ कितना किसमें था, कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान के परम प्रियतम और परम पति होते हुए भी जब तक निज सुख की इच्छा का लेश है तब तक इस भाव से उनका भजन होना बहुत कठिन है। फिर आजकल के मनुष्य बहुत ही दुर्बल मन के हैं। भगवान तथा भगवत प्रेम के लिए ही वे इस तरह के मार्ग पर आते हैं, परंतु राग द्वेष युक्त तथा वश में न किए हुए मन, इंद्रिय उन्हें भगवान से हटाकर गंदे लौकिक भोगों में प्रवृत्त कर देते हैं। इसलिए भगवान के नाम पर भी उन विषयों से अलग रहना ही निरापद है जिनसे जरा भी वासना का जागृत होने का डर हो। सर्वोत्तम है भगवान का चिंतन। असली अस्वस्थता तो मन की होती है और उसी मानसिक अस्वस्थता के कारण मनुष्य के द्वारा विभिन्न अवांछनीय कार्य होते हैं और उसी के कारण उसे भय, विषाद, क्लेश, शोक आदि होते हैं।
मनुष्य जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है, और जिससे आसक्ति होती है उसी का विशेष चिंतन होता है, एवं उसी के अनुसार वह नरक स्वर्ग भगवान की ओर जाता है। 3 प्रकार के चिंतन हैं, पाप या अशुभ चिंतन, दूसरा है सत चिंतन, और तीसरा है भगवत चिंतन। इसमें असत चिंतन तो कभी नहीं होना चाहिए, यह तो दुख या नरक का रास्ता है। सत चिंतन सुखकारक है, इससे वह करना चाहिए, परंतु सर्वोत्तम है भगवान का चिंतन, भगवत चिंतन, जिसके होने से असत चिंतन का स्वाभाविक ही वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य का प्रकाश होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, और सत चिंतन या दैवी संपत्ति उसी प्रकार अपने आप ही आ जाती है जैसे सूर्य के साथ प्रकाश आता ही है। देव जहाँ होंगे वहाँ दैवी संपदा होगी ही, जहाँ बर्फ है वहाँ सर्दी होगी ही, अग्नि है वहाँ गर्मी होगी, गुलाब है वहाँ गुलाब की सुगंध होगी। इसी प्रकार जहाँ भगवान होंगे वहाँ भगवान के दिव्य गुण होंगे ही। अतएव जिस किसी प्रकार से भी हो भगवान का चिंतन, उनकी लीला, उनके ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौहार्द, स्वरूप, गुण, नाम, किसी का भी चिंतन करते रहना चाहिए। इस चिंतन में जब रस आनंद आ जाएगा तब तो वह अपने आप ही होगा, छुड़ाए भी नहीं छूटेगा। पहले मनुष्य को बिना मन के ही सही भगवत चिंतन करना चाहिए। बस भगवत चिंतन करें, प्रतिक्षण भगवान में मन रहे, भगवान ही मन में बसे रहें। जगत को, प्राणी मात्र को, पदार्थ मात्र को भूल जाओ। संसार की परिस्थितियों का कोई भी प्रभाव जीवन पर न रहे। एकमात्र भगवान ही प्राण, आत्मा, सुख, स्मृति, जीवन सब कुछ हो जाएं। जय श्री राधे।